हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर। इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा आज का, और ये है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये हमारा पहला है। इसका मतलब होता है थिंकिंग क्रिएटिविटी या थिंकिंग क्रिएटिवली। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग केवल अपने दायरे में रह के ही सोचते हैं, लिमिटेशन में सोचते हैं। हमेशा एक सोशल बाउंड्री होता है, सोशल लिमिटेशंस होता है ना। वो केवल उसी चीज़ के पीछे भागता है जो उसने देखा है, लेकिन वो चीज़ वो इमेजिन नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग जो उसको एक्स्ट्रा करना चाहिए, जैसे आप बात कर सकते हैं थॉमस एल्वा एडिशन का, न्यूटन का। ये लोग कैसे क्रिएटिव पर्सन थे। वो लोग थिंक आउटसाइड, वो हमेशा जो है वो अपनी सीमा के बाहर वो सोचा करते थे। तो इसीलिए कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट हमारा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं होता है व्यवहार में। यदि आपके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग शब्दों पे नहीं, व्यवहार पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मीनिंग लिखा गया है, देख सकते हैं। व्हाट डू यू हैव अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दैन जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट हमारा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक बहुत पुराना है। सीक्रेट को बाहर निकालना, है ना। सीक्रेट को बाहर निकालना, तो रिवील द बीन्स ऐसे कहते हैं हम लोग। स्पिल द बीन्स या स्पिलिंग, स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट हमारा है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं होते, तो हम लोग उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। मतलब आपके पास काफ़ी पैसा है, धन दौलत है, तो आपका दोस्त रहता है वो। लेकिन आपके पास धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर वो आपके दोस्त नहीं रहता है। नेक्स्ट है अ फीदर इन वंस कैप। अ फीदर इन वंस कैप, अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट। देखिए, स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो नए नए कामयाबी को छूता है वो, और नए नए जीत हासिल करता है। तो एक के बढ़ के एक स्टेप वो आगे बढ़ते रहता है, वो कुछ ना कुछ जीतता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं अ फीदर इन वंस कैप, अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट। एक और अचीवमेंट, है ना, एक और सेट कर दिया गोल उसने, एक न्यू गोल सेट कर दिया। इसी को कहते हैं अ फीदर इन वंस कैप। नेक्स्ट है फूल पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग टू मेक फन ऑफ समवन। बहुत लोगों को मजाक उड़ाया जाता है, और वैसे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि एक मुहावरे के तौर पे कि इन लोगों को हम लोग कहते हैं कि इसकी टांग खींच लो। इसकी टांग खींचना मतलब ये होता है कि उसकी मजाक उड़ाना। इसी को कहते हैं पुल समवंस लेग टू मेक फन समवन, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब क्या है? समवन हु स्पॉइल्स एंजॉयमेंट, है ना। अ फ्लाई इन द, हम लोग बोलते हैं ना कि एक माहौल को ख़राब कर देने वाला व्यक्ति। जैसे बहुत खुशी का माहौल है और वो उसके आने से ही पूरा माहौल जो है ना बिगड़ जाता है। पूरा जो एंटरटेनमेंट का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके आने से। ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं अ फ्लाई। फ्लाई मीन्स मक्खी। अ फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव बोला जाता है ऐसे लीव को, सपोज़ आप किसी ऑफ़िस में यदि आप काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आप जब वहाँ से छुट्टी लेंगे, जिस दिन आप काम पे नहीं जाएंगे, तो पहले से यदि आपने प्री प्लान करके रखा है, आपने परमिशन लेके रखा है, और इसके बाद जो है ना आप जो है वो लीव ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी छुट्टी लेगा ना तो वो बताएगा नहीं। तो ऐसे ही लीव को हम लोग कहते हैं फ्रेंच लीव। बिना परमिशन के जब आप लीव लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच लीव। और नेक्स्ट हमारा है फ्यू एंड फार बिटवीन।
फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है रेयर, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है रेयर, बहुत दूर दूर में, मतलब आसपास कोई ऐसा उसका मेल नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेयर। नेक्स्ट हमारा है बाई फीड्स ऑन स्टार्स। बाई फीड्स ऑन स्टार्स मीनिंग है इरेगुलरली। टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है टू बेनिफिट वन सेल्फ, टॉकिंग एडवांटेजेस ऑफ वन पोजिशन। तो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने सारे फ्रेजेस होते हैं सबके मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। लर्न करने के लिए आप इसको पोज कर सकते हैं, पोज करने के बाद में आप इसको नोट्स बना सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। बाई फीड्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली। कोई भी काम जब आप रेगुलर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, प्रॉपर टाइम पे करते हैं, तो उसमें एक रेगुलरिटी होता है और जेन्युइननेस होता है। लेकिन यदि ऐसे ही कोई काम है जो आप कभी कभी करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाई फीड्स एंड स्टार्ट्स। टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट मीन्स टू बेनिफिट वन सेल्फ, टॉकिंग एडवांटेजेस ऑफ वंस पोजिशन। इसका मतलब है अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना, सिंपल तरीके से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना, ठीक है। टू फीदर्स वंस नेस्ट मीन्स होता है अपने घर में ही पंख लगाना, ऐसा कुछ मतलब अब टू फीदर वंस नेस्ट यदि शब्द को देखा जाए तो खुद के घर पे पंख लगाने के काम जो चिड़िया लोग करती है, इसी को हम लोग मुहावरे में यदि यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि अपने आप को बेनिफिटेड करना, ठीक है। टू फाइट विथ वंस बैक टू द वॉल, टू मेक अ डेस्परेट अटैम्प्ट इन नो वे आउट सिचुएशन। कुछ कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिस सिचुएशन से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उस सिचुएशन से जब हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं तब हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि टू फाइट विथ वंस बैक, हताश होकर ऐसे जाके दीवार में ऐसे करके बैठ गए, हताश होकर, मीन्स उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह से है टू फ्लॉग अ डील हॉर्स मीन्स टू ट्राई इन अ होपलेस कंडीशन। सो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे घोड़े को उड़ाने की कोशिश करें, आप ऐसे घोड़े को उड़ाने की कोशिश करें जो अब डेड हो चुका है ना। आप एक पुराने घोड़े, मतलब बिल्कुल ओल्ड बूढ़ा कह सकते हैं, बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, ऐसे कैसा सिचुएशन भी समझिए ना कि जिस सिचुएशन में को अब सही नहीं किया जा सकता है, जिस सिचुएशन से आप डील नहीं कर सकते हैं, एक होपलेस कंडीशन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्राई इन होपलेस कंडीशन हो गया। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप इलोक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को ना बोलने का बड़ा स्टाइल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, इलोक्वेंस। गिफ्ट ऑफ द गैप, इलोक्वेंस मीन्स कि आपके अंदर में एक क्षमता है जिससे आप किसी को भी आप मोहित कर सकते हैं अपने बोली से। गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं, बोलने की कला होता है उसके अंदर में। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इसका मतलब व्हाट डू यू डू द वर्ल्ड द सेम विल हैपन टू यू। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये मुहावरा है हमारा। उसी का है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप अपने आसपास में जो व्यवहार करते हैं, अपने आसपास में जैसा व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार आपके लिए आता है। सो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, सो व्हाट यू डू इन द वर्ल्ड सो द सेम विल हैपन टू यू, या आप जो रोपेंगे वही काटेंगे, हिंदी का मुहावरा है, बिल्कुल ये वैसे ही है। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, बीइंग फेथफुल एंड लॉयल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, आप बिल्कुल जो है अपने जगह पे टिके हुए रहते हैं, लॉयल बने हुए रहते हैं, है ना। उस किसी भी कंडीशन में आप किसी भी सिचुएशन में आप किसी को छोड़ के नहीं जाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं यहाँ पे टू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, सिचुएशन बहुत अच्छा था तो भी आप साथ में थे, अब सिचुएशन बहुत बुरा है तो भी आप साथ में। थ्रू थिक एंड थिन। टू गेट इनटू द हॉट वाटर, इसका मतलब है टू डिवोट टाइम टू इम्पॉर्टेंट मैटर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे यदि आप अपना समय व्यतीत करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है उस पर यदि आप अपना समय व्यतीत करते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं टू गेट इनटू द हॉट वाटर। सो जब भी आप इम्पॉर्टेंट सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट मैटर को डील कर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट केस को डील कर रहे होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात हो रही है,
इसका मतलब है टू गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर के बाद सर ये डबल हो चुका है। टू गेट इनटू हॉट वाटर सर डबल मीनिंग है ये, टू बी कॉट इनटू ट्रबल। और ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं फंस जाना, है ना, ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं फंस जाना, टू बी कॉट इनटू ट्रबल। चलिए नेक्स्ट है टू गेट वंस नेवर। टू गेट ओन्स नेवर मीन्स टू इरिटेट, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, उत्तेजित कर देना किसी विषय को लेके। तो ये है हमारा नेक्स्ट। शो टू इरिटेट, टू गेट इनटू वंस, है ना, नेवर, टू गिव द जीटर्स। टू गिव द जीटर्स मीन्स टू बिकम नर्वस। टू गिव द जीटर्स मीन्स टू बिकम नर्वस। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, और जब नर्वस हो जाते हैं तो आप उस जगह पे सही तरीके से डील नहीं कर पाते, हेजिटेट हो जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है ना। तो हेजिटेट होना, नर्वस होना, परेशान हो जाना, परिस्थितियों में सही तरीके से आप कंसिडर नहीं कर पाए चीज़ों को, आप अपना पूरा 100% नहीं दे पाए। टू गिव द जीटर्स, टू बिकम नर्वस हो जाना। नेक्स्ट है टू गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड। टू गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड मीन्स टू स्कॉल्ड। देखो आप किसी को ना अपने फ्रस्ट्रेशन पे या अपने गुस्से को किसी के सामने जब लेके आते हैं तो आप उस समय अपनी शांति खो देते हैं, है ना। इसी मीनिंग में लिखा है टू गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड। आपने अपनी शांति किसी दूसरे को लगा दी, इसका मतलब आप शांत थे, आप अशांत हो गए, यही कंडीशन है। आप जब गुस्से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, तो आपकी शांति छिन जाती है। नेक्स्ट है टू गिव समवन ओन्स पीस ऑफ माइंड। उसके बाद है टू गिव समवन्स अ रोप। टू गिव समवन्स फ्रीडम ऑफ एक्शन और इनिशिएटिव मीन्स आप किसी को परमिशन दे देते हैं कुछ करने के लिए, फ्रीडम, आज़ादी, लिबरेट कर देते हैं आप उसे, तो उसी को कहा जाता है टू गिव समवन्स अ रोप। टू गिव समवन्स अ रोप। सो टू गिव समवन्स फ्रीडम ऑफ एक्शन और इनिशिएटिव, टू गो बेगिंग और टू डॉग, टू डू इन वेन, बेकार की चीज़ें करना, इधर उधर करना, है ना। टू गो बेगिंग टू डॉग, बेकार की चीज़ें इधर उधर करना। टू डू इन वेन, वेन मीन्स होता है आपने जो भी कुछ किया उसका कोई अब अर्थ नहीं रहा, ख़त्म हो गया। टू गो मीन्स एट समथिंग, टू गो मीन्स एट समथिंग, टू गो बर्स्ट मीन्स टू बिकम अनकंट्रोल एंड वायलेंट। हीट द सैक मीनिंग गो टू बेड फॉर स्लीप, हीट द सैक, ये भी एक मुहावरा है। आप कह सकते हैं कि हीट द सैक मतलब जाइए, बोरा लीजिए, बिछा के सो जाइए, मतलब कोई काम नहीं है, नो वर्क, इसलिए बोला जा रहा है हीट द सैक, गो टू बेड फॉर स्लीप। टू गो प्लेसेस, टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, like India software industry is going place in the global economy. So to go places, अपनी जगह ढूंढ लेना, है ना। to go places मीन्स एक अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाना, एक अपनी ऊंचाई तक पहुंच गए आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि आप सक्सेस हो गए, बस यही है इसका मीनिंग। टू गो प्लेसेस मतलब आप सक्सेस हो गए, टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। हस मनी ब्राइब को कहते हैं, हस मनी ब्राइब को कहते हैं घूस लेना, बहुत ही हस मनी है ये। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन मैटर। बीट अराउंड द बुश मीन्स अवॉइडिंग द मेन मैटर। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीनिंग क्रिटिसिज्म इन द फॉर्म ऑफ प्रेज। आपने प्रशंसा भी किया, आपने खूब प्रशंसा किया, लेकिन वो प्रशंसा जो है ना बेइज्जती के रूप में था। चलिए इसी को कहते हैं क्रिटिसिज्म इन द फॉर्म ऑफ प्रेज। नेक्स्ट है टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट बीइंग वेरी सीरियस अबाउट समथिंग, है ना। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट बीइंग वेरी सीरियस अबाउट समथिंग। कोई बात आपसे कही जा रही है और आपको बात समझाई जा रही है, लेकिन वो बात आपने बड़ा हल्के से ले लिया, ठीक है। आपको कोई बात, कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है, लेकिन वो बात बड़ा हल्के से आपने ले लिया, तो हम लोग इसे कहते हैं टू टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है अनफेयरली द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। सपोज जहाँ पे शेयरिंग का केस होता है, जैसे मान के चलिए दो चार लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस किए, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 4 पार्टनर हैं,
तो 2500 करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन एक पार्टनर ने अकेले जो है ना 5 शेयर पर रख लिया, तीनों को बोला तुम लोग बांट लो। उसी को कहते हैं जो 5 शेयर पर रख, बिगेस्ट पार्ट को रख लिया प्रॉफिट का, तो इसी को कहते हैं लायन शेयर। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स समरी, लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स समरी। गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स टू फेल मिजरली। तो एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो बहुत बुरे तरीके से समाप्त हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। सभी जो है ना लास्ट में इस तरह से पतन हो गया, आपका एक्टिविटी जो है ना इस तरह से समाप्त हुआ कि किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंट था ही नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ मैं आप लोगों के साथ सामने आता रहूँगा छोटे छोटे वीडियोस में। तो छोटे छोटे डिस्कशन यदि आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिस्कशन करने के लिए वो कैब सेक्शन में लेके आता रहूँगा।